आइए हम अपने प्रेरितों के काम के अध्ययन की रूपरेखा की समीक्षा कर लेते हैं प्रियो। अब तक हम प्रेरितों के काम पुस्तक के पहले भाग का अनुसरण कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से प्रेरित पतरस की सेवकाई से संबंधित है, जिसमें पतरस का पहला उपदेश आता है, फिर दूसरा पेंतिकुस्त के बाद पतरस की सेवकाई, और अभी जो हम कर रहे हैं वो है तीसरा पार्ट, जो है पतरस और प्रेरितों का उत्पीड़न। पिछले पार्ट के हमारे इस अध्ययन को हमने उस बिंदु पर छोड़ा था जहां यहूदी अगुए द्वारा पतरस और यूहन्ना को रिहा कर दिया जाता है, और उनकी रिहाई पर यरूशलेम की कलीसिया आनंदित हो रही थी। साथ ही आत्मिक सामर्थ्य का भी अनुभव कलीसिया कर रही थी, परंतु यह आनंद बहुत जल्द ही उत्पीड़न में बदलने वाला था प्रियो, जैसे जैसे प्रेरितों पर सताव आने लगता है। आइए इस पाठ की शुरुआत में हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका चौथा अध्याय और उसकी 36 और 37वीं आयतों को पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। इन आयतों में हम कलीसिया के उस उत्साह और गतिविधियों को देख सकते हैं प्रियो, जो कलीसिया पतरस की रिहाई के पहले और बाद में पतरस की गवाही के परिणाम स्वरूप अनुभव कर रही थी। इस अनुभव ने कलीसिया के सदस्यों को और बढ़ती मंडली की जरूरतों की देखभाल करने के लिए उदारता से देने के लिए कलीसिया को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था। हर्ष से देने के इस भाग में लूका एक पति और पत्नी यानी एक दंपत्ति के द्वारा किए गए धोखाधड़ी के एक असामान्य प्रकरण को सम्मिलित करता है, जो इसी कलीसिया के सदस्य भी थे। आइए हम इस पार्ट को पढ़ लेते हैं, जो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसकी पहली 6 आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दामों में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। प्रियो, इस घटना के बारे में कुछ बातों पर ध्यान दें कि यह मामला इतना गंभीर क्यों था। ये पति पत्नी बरनबास द्वारा दिए गए दान की नकल करके नाटक कर रहे थे, यानी जमीन बेचकर पूरा पैसा देने का नाटक कर रहे थे कि जमीन बेचकर हमने पूरा पैसा कलीसिया में दे दिया है। इस दंपत्ति यानी पति पत्नी ने पहले से ही मिलकर कलीसिया को ठगने की साजिश रच ली थी। उन्होंने जमीन बेचकर खुद के लिए एक हिस्सा रखने और बाकी कलीसिया को देने की योजना बनाई थी, और दिखावे के रूप में साथ ही कलीसिया द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की चाह में यह घोषित किया कि उन्होंने प्रभु की सेवा में जो कुछ भी बेचा था वो सब कुछ लाकर प्रेरितों के कदमों में रख दिया। प्रियो, यहां पाप यह नहीं था कि उन्होंने कुछ पैसे अपने लिए रख लिए थे। पतरस उनसे कहता है कि जमीन और उसका पैसा सही में उनका ही था और उनके ही नियंत्रण में था, परंतु पाप वो झूठ था जो वो दान देने के विषय में कह रहे थे। देखा जाए तो वे शायद कलीसिया और प्रेरितों का मान सम्मान पाने के लिए बेची हुई जमीन का सारा पैसा देने का नाटक कर रहे थे, जो बिल्कुल झूठ था। यहां पाप की गंभीरता उनके द्वारा पैसे रखने पर आधारित नहीं थी, परंतु जैसा पतरस कहता है कि एक विश्वासी होते हुए भी वे पवित्र आत्मा से झूठ बोल सकते हैं और सोचते हैं कि वे बच सकते हैं, तो वे गलत है। उनकी असफलता लालच नहीं था प्रियो, परंतु उनका विश्वास और दिखावा था। मसीह में उनका विश्वास इतना कमजोर था कि वे वास्तव में इस तरह की कुटिल योजना बना सकते थे ताकि अन्य कलीसिया के सदस्यों द्वारा उदार सदस्यों के रूप में अपनी प्रशंसा करवा सकें।
प्रियो, पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का न्याय हनन्याह पर तो तुरंत आ जाता है और बिना पछताने का अवसर प्राप्त किए वे तुरंत मर जाता है। अब इस घटना के बाद कलीसिया में उत्साह और आनंद का प्रभाव नहीं था, परंतु सुनने वालों में भय का प्रभाव छा जाता है, क्योंकि शायद लोग लालच, कपट और दिखावे के चिन्हों को अपने हृदय में टटोलने लगे होंगे कि हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। आइए हम पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसकी 7 से 11वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रियो, यहां ध्यान दें कि पतरस सफीरा को अपनी गलती पश्चाताप और क्षमा प्राप्त करने का एक मौका देता है, परंतु वे यानी सफीरा की बात कर रहा हूं मैं, अपने झूठ पर कायम रहती है और अपने पति के समान परमेश्वर के दंड का अनुभव करती है, वो भी मर जाती है। प्रियो, यहां एक बात और ध्यान दें कि पतरस सफीरा के मुंह पर उसके पाप, उसके झूठ का उजागर करता है कि उसने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। इस बार लूका लिखता है कि ना सारे सुनने वालों में परंतु पूरी कलीसिया में इस घटना को लेकर भय छा जाता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में पहली दफा प्रियो कलीसिया शब्द का उपयोग यहां से शुरू हुआ है। यूनानी भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है बुलाए हुए, यानी द कॉल्ड आउट। कलीसिया का मतलब यूनानी भाषा में होता है द कॉल्ड आउट, बुलाए हुए। कलीसिया को अक्सर गिरजा भी कहा जाता है, चर्च भी कहा जाता है, यीशु मसीह की दुल्हन, यीशु मसीह की देह आदि भी कहा जाता है। इस विशेष घटना के बाद लूका यरूशलेम की एक स्थिति का एक व्यापक दृष्टिकोण यानी वाइडर व्यू बताता है, क्योंकि अब कलीसिया बड़े पैमाने पर पतरस और अन्य प्रेरितों की सक्रिय सेवकाई के कारण गतिशील विकास का अनुभव कर रही थी, बहुत जल्दी बढ़ती जा रही थी। 5वें अध्याय की 12वीं आयत और 13वीं आयतों में लूका उस स्थान का वर्णन करता है, सुलेमान के उसारे का, जो मंदिर का एक खुला हुआ बरामदा हुआ करता था जिसमें हजारों लोग बैठ सकते थे। लूका युवा कलीसिया मतलब यंग चर्च, युवा कलीसिया की एकता के साथ साथ उन लोगों की भी चर्चा करता है जो कलीसिया के पक्ष में तो थे, परंतु यहूदी नेताओं के कारण कलीसिया से जुड़ने में डरते थे। 14वीं से 16वीं आयतों में हम देखते हैं कि प्रेरितों के कार्यों ने उन लोगों तक पहुंचने के अवसर के द्वारों को खोल दिया था जो यरूशलेम शहर से बाहर रहा करते थे। प्रियो, ये प्रेरितों के काम पहले अध्याय की 8वीं आयत की भविष्यवाणी की पूर्ति थी कि तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हम अपना पढ़ना जारी रखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 17 से 25वीं आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे ढा से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वह ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वार पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो
जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था, वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। प्रेरितों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था प्रियो, जिसका उल्लेख लूका ने 4 अध्याय में किया है, और उन्हें मसीह का प्रचार ना करने के लिए आगाह भी किया जाता है। अब जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग कलीसिया में जुड़ते जाते हैं, तो यहूदी अगुए ना केवल ईर्ष्या करने लगते हैं, बल्कि डरने भी लगते हैं, क्योंकि कलीसिया का विकास उनके अधिकार और स्थिति को खतरे में डाल सकता था। इस बार गिरफ्तारी पर एक अलौकिक तरीके से स्वर्गदूत द्वारा प्रेरितों को मुक्त किया जाता है, और मंदिर में खुलेआम प्रचार करने के निर्देश स्वर्गदूत द्वारा प्रेरितों को दिए जाते हैं। हम पढ़ लेते हैं 5वें अध्याय की 26 से 32वीं आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथरवाह ना करें। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया, कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। एक बार फिर से प्रेरितों को गिरफ्तार किया जाता है, परंतु इस बार लोगों से डरते हुए प्रेरितों को सावधानी से पूछताछ के लिए यहूदी अगुओं के सामने लाया जाता है। अपनी पहली गिरफ्तारी के दौरान यहूदी अगुओं ने ये जानना चाहा कि ये चमत्कारी काम वे किस अधिकार से करते हैं, और उस समय पतरस कहता है कि वे ये काम यीशु के अधिकार से करते हैं, जिसे उन्होंने यानी यहूदी अगुओं ने क्रूस पर चढ़ाया, फिर जिसे परमेश्वर ने जिलाया, और पुराने नियम की भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु ही मसीहा है। वही पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। वही पूरी मानव जाति का एकमात्र उद्धार करता है। अब इस तीसरी गिरफ्तारी के दौरान इन यहूदी अगुओं की बातचीत का लहजा बदल जाता है, और आत्मरक्षक तरीका यानी सेल्फ डिफेंस मोड का हो जाता है। वे पतरस से पूछते हैं कि क्यों तुम यीशु के नाम से प्रचार करना जारी रखे हो? क्या उस व्यक्ति का लहू हमारे ऊपर लाना चाहते हो? देखा जाए तो यहूदी अगुए कपटी थे प्रियो, और वे ये बात जानते थे, क्योंकि उन्होंने ही पिलातुस को अन्यायपूर्ण ढंग से यीशु को मृत्युदंड देने के लिए क्या किया था? मजबूर किया था। इस पर पतरस अपने जवाब में अपने कुछ पुराने प्रचार के बिंदुओं को दोहराता है। वो क्या थे? कि यह शिक्षा यानी सुसमाचार और चमत्कारी काम परमेश्वर की ओर से है। यहूदी अगुओं ने ही यीशु को मार डाला, यही उनका पाप है। उनके मरने के बावजूद भी परमेश्वर ने यीशु को जिलाया था। इसके अलावा पतरस अपने जवाब में अब कुछ अतिरिक्त जानकारियों को और जोड़ता है, जैसे यीशु अब स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर अधिकार और सामर्थ के साथ बैठा है। और विडंबना यह है कि यदि वे यानी यहूदी अगुवे अपने आप को यीशु की मृत्यु का दोषी मानते हैं, तो केवल अब यीशु ही है जिससे वे क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। और जो शिक्षा और चमत्कार वे देखते हैं, वे पवित्र आत्मा का परिणाम है, जो उन्हें सामर्थी पावरफुल बनाता है और उन सभी विश्वासियों में वास करता है जो सुसमाचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं और अपने विश्वास को डूब के बपतिस्मे में व्यक्त करते हैं। प्रियो, यहाँ इस छोटे से अंश में हम पतरस की निडरता और अंतर्दृष्टि को बढ़ता हुआ देखते हैं। पतरस की ये निडरता यहूदी अगुओं के बीच ईर्ष्या और क्रोध को पैदा करती है।
साथ इन शक्तिशाली यहूदी अगुवों को थोड़ा रुकने और सोचने के लिए मजबूर भी करती है कि इन प्रेरितों का क्या करना चाहिए। हम आगे पढ़ लेते हैं प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसकी 33 से 39वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इजराइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं कि इन मनुष्यों से दूरी रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। गमलीएल यहूदी व्यवस्था का एक विशेषज्ञ और शिक्षक था, जो महासभा का भी सदस्य हुआ करता था। गमलीएल के हस्तक्षेप से प्रेरित बच जाते हैं, क्योंकि पतरस के जवाब ने महासभा के परिषदों पर हत्या का आरोप लगाया था प्रियो, जिसके चलते वे गुस्से से भर गए थे। पतरस को शायद ये पता था कि उसका ये जवाब और साहस उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, फिर भी निडरता के साथ वह अपनी सच्ची बात को खुलेआम सबके सामने रखता है। प्रियो, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर प्रेरितों का विरोध करने वाले व्यक्तियों में से ही एक व्यक्ति को प्रेरितों के बचाव के लिए खड़ा कर देता है। यह सबक हर एक विश्वासी के लिए है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि कब और कैसे परमेश्वर आपको बचा लेगा। हो सकता है परमेश्वर आपको आपके दुश्मनों के माध्यम से ही बचा ले, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को प्रियो बचाता जरूर है। गमलीएल की सलाह की प्रतीक्षा करो, देखो और जल्दबाजी ना करो, अन्य यहूदी अगुओं द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। प्रियो, बाइबल में गमलीएल को पौलुस के शिक्षक के रूप में भी बताया गया है। इसके बाद गमलीएल का जिक्र और कहीं नहीं किया गया है। प्रियो, कॉन्स्टेंटिनोपल के फोर्टियस के अनुसार, जो 9वीं शताब्दी में एक कलीसिया का अगुआ था, इसके अनुसार गमलीएल ने अपने 2 बेटे, और कौन थे उसके 2 बेटे, अबीनोन और निकोदेमस के साथ पतरस और यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा ले लिया था, और 52 ईसा बाद, मतलब 52 ईसा बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। 5वें अध्याय के आखिरी भाग में यानी 40 से 42वीं आयतों में लूका बताता है कि यहूदी अगुए गमलीएल की सलाह का पालन करते हैं, परंतु प्रेरितों को डराने और हतोत्साहित यानी डिस्करेज करने के प्रयास में वे प्रेरितों को उपदेश न देने की चेतावनी देते हैं, साथ ही पिटवा कर छोड़ देते हैं। प्रियो, ध्यान दें कि प्रेरितों की पिटवाई के बाद भी प्रेरितों की प्रतिक्रिया यहूदी अगुओं के अनुमान से बिल्कुल ही विपरीत थी। यहूदी अगुए सोच रहे थे कि पिटवाने से ये लोग डर जाएंगे, मगर वो प्रेरित डरे नहीं थे। वे भय और निराश में ना आते हुए इस सताव में से आनंदित थे, जो प्रेरितों के बारे में कुछ बातों को प्रियो प्रमाणित करती है। जैसे पहली बात कि वे सच्चे विश्वासी थे, पिटाई और ताड़ना के बावजूद वे आनंदित थे, और यह इस बात को साबित करता है कि उनके विश्वास की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और दृढ़ता मजबूत थी। इस घटना ने यीशु की भविष्यवाणी की पूर्ति को प्रमाणित किया था, जो मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 16 से 20वीं आयतों में कही गई थी। आइए हम इसको पढ़ ही लेते हैं। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे।
तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। प्रेरितों के कार्यों ने विपक्ष को कमजोर साबित कर दिया था। अब तक पतरस यहूदी अगुवों के सामने 2 बार बोल चुका था, जिसका जवाब इन कथित बुद्धिमानी ज्ञानी फरीसी और सदूकियों और अन्य यहूदी अगुवों के पास नहीं था। कि एक साधारण मछुआरे के आरोपों का जवाब कैसे दे। परमेश्वर ने उन्हें इस योग्य समझा कि वे मसीह के नाम के लिए दुख उठाएं। प्रेरितों ने दुख उठाने से इनकार नहीं किया, परंतु वे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे सही मार्ग पर चल रहे और अपने स्वामी यीशु का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने भी प्रियो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किया, दुख ही तो उठाया था। इसलिए प्रेरित भी दुख उठा रहे थे और हमें भी अगर हमारे सामने दुख आता है तो हमें भी यीशु के फॉलोवर्स होने के नाते दुख उठाना है। चूंकि महासभा के सामने प्रेरितों की पिटाई की गई थी और इस पर प्रेरितों का खुश होना यहूदी अगुवों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा था। 5वें अध्याय के अंत में लूका एक नए आयाम को खोलता है कि वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और सुसमाचार सुनाने से ना रुके। यहां प्रियो संभवतः यह हो सकता है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। जैसे जैसे कलीसिया में लोग जुड़ते जा रहे थे, मंडली बड़ी होती जा रही थी, तो हो सकता है मंदिर में जगह कम पड़ने लगी हो। दूसरी बात, मंदिर क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले यहूदी नेताओं का विरोध बढ़ता जा रहा होगा और संभवतः उस विरोध से बचने के लिए घर घर में छोटे छोटे समूह मंडली यीशु मसीह की आराधना के लिए इकट्ठा होने लगी होगी। प्रियो, हर पाठ की तरह इस पाठ से भी हमें कुछ शिक्षाएं प्राप्त कर लेनी चाहिए। पहली बात, परमेश्वर सब जानता है। पतरस हनन्याह और सफीरा के बारे में सब जानता था, क्योंकि उनका धोखा देना पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस पर प्रकट हो गया था। प्रियो, यदि कोई विश्वासी ये सोचता है कि वे अपने आप को परमेश्वर से छुपा सकते हैं तो वे बिल्कुल गलत सोचते हैं। प्रियो, दुनिया के अंत में कोई मनुष्य मेरा और आपका न्याय नहीं करेगा, परंतु हमारा न्याय सर्वज्ञानी सब कुछ जानने वाला परमेश्वर करेगा। मती ने इस बात को लिखा है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। मती 12:36। दूसरी शिक्षा, मसीह को अपनाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। प्रियो, लूका बताता है कि बहुत से लोग मसीह को ग्रहण करके कलीसिया में शामिल हो रहे थे, परंतु वहीं बहुत से ऐसे लोग भी थे जो दूर से ही मसीह और विश्वासियों का सम्मान तो कर रहे थे, परंतु कलीसिया में शामिल होने से डरते थे। प्रियो, भले ही लोग क्रिश्चियंस का सम्मान करें, उनकी सेवा भावना का सम्मान करें, परंतु केवल सम्मान पापों की क्षमा नहीं करवा सकता। यीशु मसीह पर विश्वास, स्वयं का पश्चाताप, वचन की आज्ञाकारिता ही पापों की क्षमा करा सकता है। प्रियो, और यही एकमात्र रास्ता उद्धार पाने का भी है। तीसरी शिक्षा, परमेश्वर सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सामर्थी है। मुसीबत और दुख के समय हमें यह याद रखना चाहिए कि जो हमारे विरोध में खड़ा है, परमेश्वर उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। हो सकता है हम अपने विरोधियों के आगे बहुत छोटे नजर आते हों, उनके सामने हमारा कोई वजूद ना हो, परंतु हमारे परमेश्वर के आगे कथित तौर पर ये शक्तिशाली कहे जाने वाले हमारे विरोधी पावरफुल लोग हमारे परमेश्वर के आगे बिल्कुल शून्य है। लूका प्रेरितों के काम की पुस्तक में इसी युद्ध की चर्चा करता है, जहां एक तरफ यहूदी अगवे, पूरा रोमन साम्राज्य, मूर्ति पूजक समाज, और एक तरफ केवल उंगलियों पे गिनने वाले चंद प्रेरित थे। और उस समय एक युवा कलीसिया, यंग चर्च था, जो तब से लेकर 2000 साल
से ऊपर हो गए, तब से लेकर पूरी दुनिया से आज तक जीतते आ रहे हैं, कलीसिया जीतती आ रही है प्रियो। यूहन्ना कहता है जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है, पहला यूहन्ना 4:4। प्रियो, निराश, उदास और डिस्करेज, हतोत्साहित की स्थिति में ध्यान रखें, परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो आप में, मेरे अंदर, आपके अंदर वास करता है, वह इस संसार की आत्मा से बहुत बड़ा है। कई बार ये हमारे सामने एकदम से स्पष्ट नहीं हो पाता है, परंतु सत्य तो यही है। तो हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है प्रियो। अगले पाठ के लिए कृपा पढ़ लें प्रेरितों के काम, उसका 6वां अध्याय की पहली आयत से 7वें अध्याय की 60वीं आयत तक, ताकि हमारा अगला चौथा पाठ आपको आसानी से समझ में आ सके। अगले पाठ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी को जय मसीह की।